हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने एक जनरल फार्मूले जो इंटीग्रेशन के होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लगाई थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब ये होता है कि लगेंगे ये जनरल फार्मूले से, जो कल फार्मूले डिस्कस किए गए उन्हीं में से किसी एक फार्मूले से लगेंगे, लेकिन डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं होंगे। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना पड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूशन सपोज करना पड़ सकता है और उसके बाद इस प्रॉब्लम्स को लगाई जाती है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को लगाने के लिए हम लोग एक फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए, dx स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2। अब आप देख सकते हैं dx स्क्वायर प्लस n क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2। यानी अभी भी हमारे किसी भी नॉन फार्मूले में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमें एक और सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, एक सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। क्या ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर ले लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इसके दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट ट्वाइस x ट्वाइस t dt बाई dx, दैट इज ट्वाइस x dx इक्वल टू ट्वाइस t dt। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम ट्वाइस x dx की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, ट्वाइस t dt, और अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2 की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस टी डी टी डी टू, ट्वाइस डी टी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं ट्वाइस डी टी का क्या हो जाएगा, टी रेज टू पावर 0 डी टी। ये हो जाएगा ट्वाइस 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस सी, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज ट्वाइस टी प्लस सी। और टी आपने किसको लिया था, टी आपका था अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए क्या किया था, ये क्वेश्चंस दिया हुआ था, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस x dx। फिर उसके बाद हमने इसको अगर सब्स्टिट्यूशन लिया तो ये न्यूमरेटर हमारा मिल गया ट्वाइस x dx इक्वल टू ट्वाइस t dt हो गया, और नीचे आपको और सिंप्लीफाई होकर एक नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन x रेज टू पावर n वाले फॉर्म में आ गया। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। देखने से ये क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे नहीं दिखते हैं कि हमें किसी फार्मूले में आ जाएंगे, लेकिन हमें ये सोचना होता है कि किस फार्मूले में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारा ये आ गया। फिर हमको देखा कि ये वाला जो है अपर वाला न्यूमरेटर जो है, डिनोमिनेटर का जो पोर्शन है अंडर रूट वाला, इसका डेरिवेटिव है, इसलिए हमने x स्क्वायर प्लस 2 को टी स्क्वायर मान लिया। और फिर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया तो ट्वाइस x dx इक्वल टू ट्वाइस टी डी टी आ गया। यानी इस चीज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया ट्वाइस टी डी टी से, और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया टी स्क्वायर। फाइनली ये सिंप्लीफाइड होकर इस फॉर्म में आ गया और ये आंसर हो गया। अब नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, i इक्वल्स टू 8x प्लस 13 dx 4x प्लस 7। अब हम एक इसमें क्या कर सकते हैं, इसको देखिए। डायरेक्टली हमको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि ये किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किसी भी तरीके से हो पा रहा है, तो इसके लिए हम डेफिनेटली एक सब्स्टिट्यूशन सपोज करना चाहेंगे। क्या सपोज कर लेते हैं, फिर से वही पुट कर लेते हैं जो स्क्वायर रूट में है, इसको 4x प्लस 7 को टी स्क्वायर सपोज कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर दोनों साइड को, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिगार्ड टू x वी गेट क्या मिलेगा, 4x का 4 हो जाएगा, 7 का 0 हो जाएगा, इसका ट्वाइस t dt हो जाएगा, यानी dt बाई dx हो जाएगा। यानी dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 t dt। इट मीन्स dx की जगह पर हम इसका सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, 4x प्लस 7 की जगह पे टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये है 8x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 7/4 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 7/4 हो जाएगा x की जगह पर। यहाँ पर आपका 13 पड़ा हुआ है और डेफिनेटली dx की जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, हाफ टी dt सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसकी जगह पे अंडर रूट टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमारा सिंप्लीफाइड होकर ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस 7 प्लस 13 है इनटू मल्टीप्लाइड बाई हाफ टी dt है और ये हो रहा है आपका t। आप देख सकते हैं इस t से ये टेंस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ज़रा देखिए इसको और सिंप्लीफाई किए तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू हाफ dt। इसको फर्दर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14 प्लस 13 ये -1 हो जाएगा, -1 में हाफ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा -12 dt। अब आप समझ सकते हैं टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t³/3 और इसका क्या हो जाएगा हाफ t और ये हो जाएगा c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, t क्या था, टी स्क्वायर था आपका 4x + 7 तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा अंडर रूट 4x + 7 यानी ये हो जाएगा 4x + 7 और ये हो जाएगा 3/2/3 माइनस 1/2 अंडर रूट 4x + 7 + c। दिस इज़ द योर आंसर। यानी आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्या ऐसा सब्स्टिट्यूशन ले जिससे हमारा dx ऐसे फार्म में कन्वर्ट हो जाए कि फाइनली हम उस फार्म में चले जाए जिन फार्मूलों से हम फेमिलियर हैं उनमें से किसी एक के फार्म में कन्वर्ट कर लें। आपने देखा पीछे वाला भी जो है किस में कन्वर्ट हुआ था, x⁻n के टर्म्स में, और इसको भी जब हमने सब्स्टिट्यूशन लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, x⁻n के फार्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये होता है कि मेन समस्या ये होती है कि हम कैसे किसको क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको आएगा, जैसे जैसे आप करने लगेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और देखेंगे कि जैसे इसको हमने टी स्क्वायर मान लिया तो हमारा ये वाला सिंप्लीफाइड फार्म में दिख रहा था। थोड़ा सा हमको इमेजिनेशन लेना पड़ता है और ये इमेजिनेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको नहीं आएगी। अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यूस करते रहेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आती रहेंगी। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स डिपेंड्स अपॉन विजडम एंड प्रैक्टिस। विजडम आवश्यक है, वरना मैथमेटिक्स आप रट सकते हैं, मैथमेटिक्स कभी नहीं आपको आएगी। विजडम के साथ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोच लीजिए कि आप मूर्ख हैं, तो ऐसा नहीं, दुनिया में कोई मूर्ख होता ही नहीं। मूर्ख और बुद्धिमान सेल्डम बॉर्न्स, ये बहुत कम पैदा होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है जो हमें बुद्धिमान और मूर्ख की श्रेणी में ले जाता है। अगर हमने किसी चीज़ को में इंटरेस्ट लिया, तो वो चीज़ हमें आने लगती है, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, चूँकि हम उसके प्रति इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इसलिए उसमें हमें मज़ा नहीं आता है। तो मैथमेटिक्स में अगर आप मज़ा लेंगे तो मैथमेटिक्स डेफिनेटली आपको सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट लगेगा। इससे आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। फिलहाल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन है, हेलो, देखिए आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आप देख रहे हैं कि ऊपर आपका क्वाड्रेटिक है, नीचे बाई क्वाड्रेटिक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को लगाने के लिए हमको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे बाई क्वाड्रेटिक है तो कोशिश करना चाहिए, एक बार हमें अटेम्प्ट करके देखना चाहिए कि एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर लें। तो हो सकता है कि एक फॉर्म डेवलप कर जाए जिसके सहारे ये हमारा आसानी से किसी न किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 - x² dx। डेफिनेटली ये वाला क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है, ये कन्वर्ट होने जा रहा है आपका
एक्स स्क्वायर से अब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्राइस और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। फर्दर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो पाएंगे 1 - x स्क्वायर dx इक्वल टू, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा, यानी ये मिल जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर मिलेगा प्लस ट्वाइस ये भी यानी 2 मिल जाएगा। तो इस 3 में से 2 हमने यहाँ ले लिया तो हमारे पास कितना रिमाइंडर हो गया, 1। तो ये हो गया, और हमने इसको मान लिया tan इनवर्स x प्लस 1/x। क्लियर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर x प्लस 1/x को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ऊपर वाला हमें आसानी से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारे लिए सब्स्टिट्यूशन का जो है क्लियर हो चुका है कि अगर x प्लस 1/x को जैसे ही हम सपोज करेंगे t, तो डेफिनेटली ये वाला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यानी कह सकते हैं हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x प्लस 1/x। जैसे ही हम इस सब्स्टिट्यूशन को लेंगे और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिगार्ड टू x, वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 1/x स्क्वायर मिल जाएगा, और इस साइड में क्या हो जाएगा dt/dx। यानी कहने का मतलब आपका होल न्यूमरेटर जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा dt में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। तो अब इस सब्स्टिट्यूशन को हम अगर रख देते हैं तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा क्या, dt, ओनली dt हो गया, नीचे क्या हो गया t स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये बन गया हमारा tan इनवर्स t। अब एक सब्स्टिट्यूशन से हमारा काम नहीं चला, अभी भी ऐसा हमको दिख रहा है कि अगर हम डायरेक्टली कोई सोचें तो आप जितने फार्मूले कल आपको लिखाए गए थे, ध्यान दीजिए, हमको लगता कोई भी इस फार्मूले में फिट होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अगेन हमको दिखता है कि अगर tan इनवर्स t को अगर हम कोई वेरिएबल मान लें तो अगर उसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चेक कर लेते हैं कि ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमने एक और सब्स्टिट्यूशन ले लिया, एक सब्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, एक दूसरा सब्स्टिट्यूशन हम ले रहे हैं। ठीक, हाँ देखिए, अब आगे देखते हैं। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था dt 1 + t स्क्वायर tan इनवर्स t। अब tan इनवर्स t है तो यह अभी भी नॉन फॉर्म में नहीं है, तो एक सब्स्टिट्यूशन और हम लेते हैं, इसको u ले लेते हैं। हमको पता है कि अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिगार्ड टू t, वी गेट, देन वी विल गेट 1/1 + t स्क्वायर du/dt, दैट इज़ dt/1 + t स्क्वायर du हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये वाला पोर्शन हमारा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं du/u, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे नॉन फार्मूला dx/x, यानी log ऑफ mod x में, यानी x की जगह पे u है तो log ऑफ mod u में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस c। बट हमने u को सब्स्टिट्यूशन वापस करेंगे तो u क्या था, वो था आपका tan इनवर्स t प्लस c, बट t को भी हमने सब्स्टिट्यूशन से लिया था, इनिशियली हमारे पास नहीं था। तो इसको क्या कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है x रेज टू पावर -7/6 माइनस x रेज टू पावर 5/6 dx डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 7/6 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/2 माइनस x रेज टू पावर 1/2 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/3। अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या है, x रेज टू पावर 1/3 है, x रेज टू पावर
1/3 है। तो ये आपके पास प्रॉब्लम है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो इसको सबसे पहले हमने सपोज किया आई डायरेक्टली हमको किसी फॉर्म में ये दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हमको लगता है कि x⁻7/6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और x⁻12/6 यानी x² में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा होना ही जा रहा है। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को x⁻7/6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि हमको दिख रहा था कि ऐसा करेंगे तो ये 1 - x²/6 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 - x² के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 + 5 12 होता है, तो ये आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर सिंप्लीफाइड हो गया, और नीचे करेंगे तो x⁻7/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, x⁻1/3 है, और यहाँ पर x² है प्लस x है प्लस 1 है, 1/2 है, और फर्दर ये क्या है, x⁻½ है, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया x⁻7/6 से, और यहाँ पे क्या है, x² है, x है प्लस 1 है, और ये x⁻1/3 है। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाला तो पहले से ही हमने एस्टिमेट कर लिया था कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं नीचे वाले किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखिए 1/3 को 2/6 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका x⁻7/6 + 2/6 9/6 यानी 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से हम x कॉमन लेने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, 1 - x², तो हम इसको क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, x कॉमन लेते हैं यहाँ से। x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻1/2 बाहर निकल के आएगा, तो ये x हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/x⁻2 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इसको, x⁻7/6 है, x⁻7/6 है, इधर x⁻1/2 है। अगर दोनों को न्यूमरेटर को सेम करें तो ये 3/6 होगा, यानी वो 10/6 होगा। 10/6 को आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो, 10/6 को सिंप्लीफाई करके आप 5/3 लिख सकते हो। और फर्दर आप क्या करोगे, यहाँ से x कॉमन ले लोगे, तो x कॉमन ले लोगे तो x⁻1/3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर फिर से वही फॉर्म आ जाएगा, 1 + 1/6 होल रेज़ टू पावर 1/3। अब देखिए फर्दर इसे आप क्या कर सकते हो, 1 - x² हो गया, ये dx हो गया, ये क्या हो जाएगा 3/2½ x² हो गया, और ये हो गया x + 1/x, x + 1/x + 1 हो गया, पावर ½ है। और ये क्या है, ये है आपका x⁻5/3 + 1/3 6/3 होगा, यानी ये भी x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + 1/x + 1, राइट। अब हम देखते हैं कि x² हमारे दोनों में है, कॉमन लेके ऊपर भेज देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, ये हो जाएगा 1/x² - 1 dx में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारा जो होगा x + 1/x होल रेज़ टू पावर 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + 1/x होल रेज़ टू पावर +1 होल रेज़ टू पावर 1/3। देखिए यहाँ मिस हो गया था, ये हो जाएगा 1/3। अब हमारा ये आ गया। अब फर्दर हम देख सकते हैं कि अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं u, तो डेफिनेटली हमें यहाँ ऊपर मिलने जा रहा है du। तो इसको एक बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमें इरेज करना पड़ेगा। अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे हो गया हमारा x + 1 ½ है, ये है x + 1/x + 1 होल रेज़ टू पावर 1/3 है।
अब हम पुट कर देते हैं x प्लस 1/x इजकल टू u एंड डिफ्रेंशिएटिंग विद रिगार्ड टू x वी है। क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, x का -1/x² हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका du/dx, यानी 1 - 1/x² dx, ये पूरा आपका कन्वर्ट हो गया u में। यानी अब i को लिख सकते हैं आप माइनस ऑफ, ऊपर हो गया किस में कन्वर्ट हो गया, du में, नीचे हो गया u प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/2 माइनस u प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/3। अब ऐसे मैटर में हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो देखते हैं कि इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आता है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम जो आता है वो आप देख सकते हैं 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो हम एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ और करेंगे और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, u प्लस 1 इजकल टू t⁻6, यानी जितना डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा उसी के बराबर हम दूसरे वेरिएबल की पावर ले लेंगे और फिर से क्या करेंगे, वही डिफ्रेंशिएटिंग विद रिगार्ड टू u वी हैव आर गेट, u का हो जाएगा 1 का 0 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा t की पावर 5 dt/du, यानी कह सकते हैं du इजकल टू हो गया 6t⁻5 du 6t⁻5 dt। अब फर्दर अब हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन इसमें कर देंगे, यानी 1 - 1/x² की जगह पर dx की जगह पर हम क्या रख देंगे, उसकी जगह पर हम रख देंगे, मानी यहाँ पे क्या करेंगे, du की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 6t⁻5 इंटू dt और u प्लस 1 की जगह पर t⁻6 रख देंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस है, du की जगह पे आ गया 6t⁻5 अपॉन क्या हो जाएगा t⁻6 यानी t³ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका t²। आप देख सकते हैं इसको हम क्या करेंगे, 6t² करेंगे, 6t³ करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये t-1 हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। एक सब्स्टिट्यूशन अभी हमको और लेना पड़ेगा, यानी सब्स्टिट्यूशन एक हमने लिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर एक सब्स्टिट्यूशन लिया, अब इसके बाद फिर एक हमको सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, t-1 इजकल टू सम अदर वेरिएबल v ले लेते हैं। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिगार्ड टू t वी हैव क्या रखेंगे, t का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका dv/dt हो जाएगा, यानी कह सकते हैं dt इजकल टू हो जाएगा आपका dv। अब हम इस चीज़ को जो है इरेज कर लेते हैं। फर्दर हमारा क्या हो जाएगा, अब t-1 आपका v है, यानी t इक्वल्स टू b+1 का होल क्यूब हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 6v³ + 1 + thrice v² divided by v, it is converted again 6v² माइनस 6 को बाहर ही ले देते हैं, 6
ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर डी वी। ये क्या हो जाएगा, -6 तो बाहर ले लेते हैं, ये डी वी बाई वी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 6 × 3 -18। और ये क्या हो जाएगा सिर्फ डी वी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 3 -18 हो जाएगा। और -18 और वी स्क्वायर बाई वी वी हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका डी वी। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6v³ बाई 3 -6 ऑफ ln b -18v -18v स्क्वायर बाई 2 प्लस c, where b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t-1। एंड t क्या है आपका, t आपने किसको सपोज किया था u+1 रेज टू पावर 1/6 -1। u क्या था आपका x + 1/x+1 होल रेज टू पावर 1/6 -1, यानी v की जगह अगर ये प्लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल x greatest integer of fractional x dx. As we know, fractional integer part of a fraction is always 0. Fractional part of integral part of a fraction is always 0. Hence it is 0 dx, that is 0. देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, किसी भी फ्रैक्शन का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 0 होगा। जैसे मान लीजिए 1.234 हो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.234 होगी। और इसका इंटीग्रल पार्ट यानी इस फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप देख सकते हो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.234 दैट इज़ 0। तो किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रल पार्ट 0 होता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो एक कांस्टेंट होगा या 0 हो सकता है, राइट। देखिए गिवन प्रॉब्लम इज √x रेज टू पावर 5 अपॉन √x रेज टू पावर 7 प्लस x रेज टू पावर 6 इक्वल्स टू a log x रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस x रेज टू पावर k प्लस c। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्या हो जाएगा, लेट I इक्वल्स टू x रेज टू पावर 5/2 x रेज टू पावर 7/2 प्लस x रेज टू पावर 12/2 dx, इसे लिखा जा सकता है। कॉमन हम ले लेते हैं x रेज टू पावर 5/2 dx x रेज टू पावर 12/2, तो ये तो हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा x रेज टू पावर -5/2। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा dx। अब यहाँ देख रहे हैं कि x रेज टू पावर 5/2 है, ये x रेज टू पावर 12/2, बेसिस सेम हैं, इसलिए पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं 1/x रेज टू पावर 5/2 dx। नाउ पुट
1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5/2 इज इक्वल टू टी। देखिए अब हमको साफ दिख रहा है कि अगर 1 प्लस एक्स रेज टू, यानी सबसे पहले ट्रांसफार्म किया हमने, ट्रांसफार्म करके ऐसे फॉर्म में लेके आए कि अगर एक पार्ट का हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो नेक्स्ट पार्ट का जो है, नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली dx अपॉन एक्स रेज टू पावर 7 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम देख सकते हैं, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिगार्ड टू x, वी गेट ये हो जाएगा 0, ये एक्स रेज टू पावर -5/2, एक्स रेज टू पावर -5/2, ये -7/2 हो जाएगा, इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। क्लियर? अब आप देखिए इसको एक्स रेज टू पावर -5/2 कंसीडर कर सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n इक्वल टू -5/2 है, -5/2 आ जाएगा, dx अपॉन एक्स रेज टू पावर 7/2 इक्वल टू dt, यानी dx अपॉन एक्स रेज टू पावर 7/2 इक्वल टू -2/5 dt। अभी इस चीज़ को, यानी ये वाला पोर्शन हमारा -2/5 dt बन जाएगा, तो ये हो गया -2/5 dt हो गया, और ये वाला पोर्शन t हो गया। आप देख सकते हो ये हो गया -2/5 log ऑफ mod t प्लस c, ये हो जाएगा -2/5 log ऑफ t की जगह पर आप क्या रख सकते हो, t की जगह पर आप पुट कर सकते हो 1 प्लस 1/x रेज टू पावर 5/2 प्लस c, यानी -2/5 log x रेज टू पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 5/2 प्लस c। अगर माइनस उधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, x रेज टू पावर 5/2 1 प्लस x रेज टू पावर 5/2 प्लस c। इट्स इज आंसर। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। हमारा सवाल क्या था, रूट x रेज टू पावर 5 था अपॉन रूट x रेज टू पावर 7 एंड x रेज टू पावर 6 इक्वल टू a log x की पावर k प्लस अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर k। हमें फाइंड करनी थी वैल्यू किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड k दोनों की वैल्यू प्राप्त करनी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x रेज टू पावर 5/2 के टर्म्स में कन्वर्ट किया, रूट x की पावर 7 को x रेज टू पावर 7/2 और x की पावर 6 को हमने x रेज टू पावर 12/2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया और इसी को पूरा कॉमन ले लिया। तो x की पावर 12/2 कॉमन हो गया, तो यहाँ तो 1 आ गया, और इसमें क्या था, इसमें था आपका 7/2 आपने कॉमन ले लिया, 12/2 डेफिनेटली 7/2 में से 12/2 माइनस हो जाएगा, तो x रेज टू पावर -5/2 आ जाएगा। यानी अब x रेज टू पावर 5/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, अब 1 प्लस x रेज टू पावर 1/5/2 को अगर हम t सपोज कर लें और इसको इंटीग्रेट करें तो हमारा मिल जाएगा -5/2 x की पावर -7/2 dt/dx हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा -5/2 dx, इधर आ जाए तो dx बाई x रेज टू पावर 7/2 माइनस से नीचे कर देंगे तो इसे प्लस 7/2 हो जाएगा और dt हो जाएगा। तो dx अपॉन x रेज टू पावर 7/2 इक्वल टू -2/5 dt हो जाएगा। इट मीन्स यानी dx बाई x
रेज टू पावर 7/5/2 की जगह पर हम लिख सकते हैं -2/5 dt, तो -2/5 को तो इधर लिख दिया और इस पूरे पोर्शन को dt लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली t हो जाएगा। इसके बाद ये जनरल फार्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x, यानी ये हो जाएगा -2/5 log ऑफ mod t प्लस c इक्वल्स टू -2/5 log 1 प्लस 1/x रेज टू पावर 5/2 प्लस c। इसको एलसीएम ले लिया तो इसमें कन्वर्ट हो गया, ये माइनस को उधर दे दिया तो पावर -1 लग जाए, जिसकी वजह से ये पलट जाएगा। अब ये बिल्कुल देखिए इसी तरीके का इस फॉर्म का आ गया। ए की जगह पर यहाँ क्या पड़ा हुआ है 2/5 और के की जगह पर क्या पड़ा हुआ है 5/2। हैंस द वैल्यू ऑफ के, हैंस द वैल्यूज़ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 2/5 एंड के हो जाएगा आपका 5/2 आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos 5x प्लस cos 4x 1 माइनस ट्वाइस ऑफ cos 3x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको सबसे पहले थोड़ी जानकारी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की होनी चाहिए। ऊपर क्या है cos c प्लस cos d का फॉर्म है, तो वही फार्मूला लगा देंगे। ट्वाइस cos सम ऑफ बोथ एंगल 9x/2 इंटू cos डिफरेंस ऑफ बोथ एंगल्स यानी x/2, और नीचे क्या करेंगे 1 प्लस ट्वाइस, इसमें cos स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर 3x/2 -1 dx। फर्दर इसको क्या करेंगे ट्वाइस cos x/2 cos ऑफ 9x/2 dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 cos स्क्वायर 3x/2 -2 का -1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ cos 3x/2 cos ऑफ 9x/2 dx डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 cos स्क्वायर थ्राइस x/2। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को याद करें, तो अगर यह 3 cos x 3x/2 होता और ये 4 cos क्यूब 3x/2 होता, तो डेफिनेटली ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है cos 3x वाला। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos ऑफ 3x/2 से डिवाइड कर देते हैं, cos ऑफ 3x/2 का डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास आ जाता है ये ट्वाइस cos x/2 cos ऑफ 9x/2 इंटू cos ऑफ 3x/2 dx डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 3 ऑफ cos 3x/2, इसी का ऊपर नीचे डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 ऑफ cos क्यूब थ्राइस x/2, राइट। फर्दर देखिए इसको, अब देखिए तो ये cos x का जो फार्मूला होता है cos 3x का, इधर देख लीजिए cos ऑफ 3a का जो फार्मूला होता है इसमें होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, यानी आप ध्यान से देखें तो ये उल्टे फॉर्म में यहाँ पड़ा हुआ है, यानी जो प्लस में है वो माइनस में है, जो माइनस में है वो प्लस में है। तो अगर आप चाहें एक स्टेप को इसको आप यूँ समझिए कि अगर ये इस फॉर्म में होता 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a होता, तो ये हो जाता माइनस ऑफ cos 3a। तो अब इस हिसाब से अगर हम इसकी जो है वो करें तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस cos x/2
cos ऑफ 9x/2 cos ऑफ थ्राइस x/2 dx है, और नीचे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ cos 3 × 3x/2 यानी 9x/2। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, यानी ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज का अच्छा खासा उपयोग है। इंटीग्रेशन तो अभी तक कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, अभी हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी हम बहुत सिंपल फार्मूले यानी वही फार्मूले जानते हैं जो कि मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने यूज किया है फिज़िक्स में, उन्हीं फार्मूलों के आधार पर इन सवालों को लगा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास लिमिटेड स्कोप है, तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज का उपयोग करते हुए इसे ट्रांसफॉर्म करते चले जा रहे हैं, ऐसे फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको मालूम हो। तो अब स्पष्ट है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, माइनस को बाहर कर लें, और ये जो हमारे पास बचा है 2 cos A cos B है। 2 cos A cos B क्या होता है, cos A + B प्लस cos A - B, यानी cos सम ऑफ बोथ एंगल्स। तो बोथ एंगल में कौन है, एक एंगल तो 3x/2 है और दूसरा एंगल क्या है, x/2 है। इन दोनों का समेसन क्या हो जाएगा, 2a/x। फिर प्लस cos ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ एंगल्स, तो ये क्या है, 3x/2 है और x/2 है। 3x/2 - x/2 अगर सब्सट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा, और ये हो गया आपका dx। आप डेफिनेटली जान सकते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, और sin 2x/2, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो 2 से डिवीज़न हो जाएगा। सिमिलरली माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू sin x, किसी से डिवीज़न नहीं होगा, कोफिशिएंट है तो आप अगर डिवीज़न करना चाहें तो 1 से डिवीज़न कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास आपका आंसर आ चुका है, ये क्या है, 2x/2 माइनस साइन ऑफ x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जो प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट बॉक्स में अगर आप भेज देंगे तो हम आपको सलूशन प्रोवाइड करा देंगे। राइट, क्वेश्चन आपके पास ये है, हमको इंटीग्रेट करना है, दिया गया है इंटीग्रेशन f ऑफ x cos x dx हाफ ऑफ f² x प्लस c, हमें फाइंड करना है f ऑफ x। सिंपली इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिगार्ड टू x वी हैव क्या हैव करेंगे, इसको इंटीग्रेशन का ही साइन केवल ख़त्म हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो, और इधर क्या हो जाएगा, हाफ तो है ही है, f² का करेंगे तो ट्वाइस ऑफ fx आ जाएगा, इनटू f' होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, और ये हो गया 0। आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, f ऑफ x से f ऑफ x कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया f' इक्वल्स टू cos ऑफ x। अगेन इंटीग्रेटिंग वी हैव, ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो f ऑफ x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x प्लस c हो जाएगा। ये आ गया आपका f ऑफ x। दैट्स ऑल, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जल्दी ही रिलीज़ होगी। इसमें कहीं पर अगर किसी कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको आपको फर्दर समझा दिया जाएगा। और इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो कंपटीशन लेवल की हो, चाहे बोर्ड लेवल की हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, अगर कमेंट बॉक्स में आप देंगे तो डेफिनेटली मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ये हमारी एनर्जी को बूस्टअप करेगा और आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।